सिस्टम चलता था इसमें, और भाषा कौन सा चलता था उस वाले कंप्यूटर में, 0 से 1 बाइनरी सेकेंड, ठीक, 0 से 1, 0 1 जो है समझता है कंप्यूटर, बाइनरी भाषा, ठीक है। अब अगला चलते हैं द्वितीय पीढ़ी, ठीक, द्वितीय पीढ़ी, ठीक, पीढ़ी। अब आगे देखिए, द्वितीय पीढ़ी में आपका देखिए इसमें क्या लगाया गया था, वैक्यूम ट्यूब। इसका सन क्या था, पहले सन जान लेते हैं। 1956 से आपका इसमें है 1963, ठीक, 1956 से 1963, यानी हम 63 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक, यानी समझ जाइएगा 1956 से 1963 तक चला था, ठीक। तो इसमें लगाया क्या गया था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, मैग्नेटिक कोर। उसके बाद इसकी जो है इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगाया गया था, ठीक, इसमें ये रहेगा मैग्नेटिक, इसमें रहेगा ठीक, इसमें गड़बड़ा गया थोड़ा सा, इसमें जो रहेगा आपका ट्रांजिस्टर रहेगा, ठीक, इसको मिटा देते हैं हम। इसमें ट्रांजिस्टर रहेगा, ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा, ठीक, ट्रांजिस्टर इसमें रहेगा, ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसकी गति थी माइक्रोसेकंड, ठीक, माइक्रोसेकंड, इसकी गति क्या थी, माइक्रोसेकंड। उसके बाद इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल किया गया था, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, ठीक, शेयरिंग। उसके बाद इसमें जो है इसमें भाषा क्या इस्तेमाल किया गया था, यहाँ से हम खासते जा रहे हैं कि समझ में आ जाएगा आपके, यहाँ से जो कि यहाँ तक अलग वीडियो, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका अलग है, और नीचे वहाँ से जो है यहाँ तक अलग है, ठीक। इसमें असेंबली, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा, ठीक, असेंबली उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का था, ठीक है, इसमें इस्तेमाल किया गया था भाषा में। उसके बाद अगला जो है तृतीय में आ गया, यहाँ से खास लेते हैं तृतीय, ठीक, तृतीय पीढ़ी जो थी 1963 से
1971 तक, ठीक। 1963 से 1971 तक चला था, ठीक। 1963 से 1971 तक चला था। और इसमें जो है आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। इसका फुल फॉर्म हो गया आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। उसके बाद इसमें लगाया क्या गया था? मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर, ठीक। मैग्नेटिक कोर जो है स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर, और इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी जो गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड थी, ठीक। उसके बाद जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या था? रियल समय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ये है उच्च स्तरीय फोर्ट्रान कोबोल, उच्च स्तरीय कोष्ठक में फोर्ट्रान कोबोल यादी, ठीक। ये सब भाषा था। उसके बाद ये भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके बाद जो है रियल समय था। तो देखिए गाइस कुछ दिक्कत आ गई थी, अब देखिए पूरा हमने लिख डाले हैं, टाइम की बचत होगी इससे, और लिख लिए हैं, बस सबको अब समझाना है, बताना है कि कैसे कैसे होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रथम पीढ़ी का हमने बताया है, ये पहला ऊपर सबसे पहले हमने हेडिंग डाले हैं प्रथम पीढ़ी, इसमें जो पीढ़ी वर्ष, यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, ठीक। यहाँ पीढ़ी वर्ष रहेगा, पीढ़ी वर्ष, ठीक। पीढ़ी वर्ष रहेगा, इसमें सन आ गया, ठीक। कब से कब तक कंप्यूटर चला था, इसमें युक्तियाँ, स्विचिंग युक्तियाँ में आ जाएगा आपका, ठीक। स्विचिंग युक्तियाँ में आ गया, जो क्या आईसी जैसे लगाया गया है, मतलब आज के ज़माने में आईसी बोल रहे हैं, पहले क्या है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर इस तरह लगाया जाता था, ठीक। पहले ये सब लगाकर चलाया जाता था कंप्यूटर। उसके बाद स्टोरेज जब जानते ही मेमोरी को बोलते हैं, रैम रोम जो भी होगा, ये सब आपको सिखाया जाए, ये सब बताएंगे, ठीक। उसके बाद गति में किस गति से कंप्यूटर चलता था, ठीक, ये बताया जाएगा, ठीक। मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ठीक। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आज विंडोज 7 चल रहा है। उसी तरह ये ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग है, मल्टी टास्किंग है, रियल समय GUI है, ठीक। इस तरह करके फिर भाषा आपका है, भाषा में कौन कौन सी है, सारा कुछ हम अभी बताने जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? जनरेशन, ठीक। जनरेशन इसको बोलते हैं, कंप्यूटर के जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर का विकास, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास इसे बोलते हैं, ठीक। कंप्यूटर का विकास, इसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये ध्यान से देखिए, कंप्यूटर का विकास में हम बता रहे हैं आपको। प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर आया था, पहले
जो पहले स्टार्टिंग में जो आया था 1940 से 1956 तक चला था, 1940 से 1956 तक चला था, या 1940 से 1956 तक चला था। उसके बाद क्या लगाया गया था उसमें जो उसके अंदर लगाया गया था, जो आज के ज़माने में हम लोग आईसी बोल रहे हैं, उसमें पहले के ज़माने में लगाया गया था वैक्यूम ट्यूब, ठीक, वैक्यूम ट्यूब उसको बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद उसमें जो मेमोरी की क्षमता उसको मैग्नेटिक ड्रम बोलते थे, मैग्नेटिक ड्रम। उसमें केबी एमबी तक ही आता था, पहले का जो कंप्यूटर था केबी एमबी तक ही सिर्फ आता था। आज के ज़माने में टीबी पीबी ये सब बहुत बड़ा आ जा रहा है, जीबी में आ रहा है, इस तरह आ रहा है। लेकिन इसकी गति क्या थी पहले के ज़माने के कंप्यूटर में? मिली सेकेंड की गति से चलता था, ठीक। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद ये आपका इस्तेमाल किया गया था बाइनरी भाषा, ठीक, बाइनरी भाषा इसमें इस्तेमाल किया गया था, बाइनरी भाषा, ठीक, बाइनरी भाषा जो है इस्तेमाल किया गया था। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता था, ठीक। अब अगले द्वितीय में चलते हैं, दूसरा जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाया गया और कब से कब तक चला। द्वितीय जनरेशन में देखिए 1956 से 1963 तक चला, 1956 से 1963 तक चलाया गया, ठीक। उसके बाद उसमें लगाया क्या गया था? तो ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर होता है, हम लोग अभी टीवी वगैरह में, चार्जर वगैरह में लगता है बड़े बड़े, तो वो देखिए आपका ट्रांजिस्टर लगाया जाता था कंप्यूटर में। उसके बाद क्या है, उसमें स्टोरेज क्षमता क्या थी? स्टोरेज क्षमता में देखिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का जो है स्टोरेज क्षमता लगाया गया था। उसके बाद उसकी गति क्या थी? उसकी गति माइक्रो सेकेंड की गति से चलता था। उसके बाद चलते हैं मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता था। उसके बाद इसमें जो है आपका गति थी, भाषा थी, जो भाषा वो असेंबली भाषा उच्च स्तरीय का जो था, ठीक है, उसके थ्रू से चलता था, उसमें समझता था कंप्यूटर। आज बाइनरी में समझ रहा है, ठीक। तृतीय में चलते हैं हम। तृतीय में देखिए आपका है, तृतीय पीढ़ी में आपका है, तृतीय में आपका है, ये देखिए 1963 से 1971 तक चलाया गया था कंप्यूटर, ठीक। 1963 से 1971 तक आपका कंप्यूटर चला था। उसमें क्या लगाया गया था? उसमें लगाया गया था आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसमें स्टोरेज में क्या लगाया गया था? स्टोरेज में आपका था मैग्नेटिक कोर आपका जो लगाया गया था, मैग्नेटिक कोर आपका ये जो लगाया गया था स्टोरेज में, ठीक। इसकी गति क्या थी? इसकी गति थी नैनो सेकेंड, इसकी गति जो थी नैनो सेकेंड, तो ये आपकी गति थी। उसके बाद अभी बता रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद देखिए जो है कि नैनो सेकेंड के बाद आप यहाँ पे देखिए नैनो सेकेंड। उसके बाद आपका जो है टाइम शेयरिंग, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया गया था? उसमें बैच ऑपरेटिंग था, इसमें मल्टीटास्किंग शेयरिंग था, और इसमें रियल समय, ठीक, जो समय में चल रहा था उस समय में वही वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया, ठीक। उसके बाद भाषा जो इस्तेमाल किया गया, सब में अलग अलग भाषाएं थी। इसमें आपका बाइनरी, इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा है, इसमें भी उच्च स्तरीय कोबोल और फोर्ट्रान आ गया। इसमें देखिए दो भाषाएं आ गई, मतलब ज़माना के हिसाब से चेंजिंग हो रहा है, ठीक। तो ये आपका देखिए इसमें दो भाषाएं का इस्तेमाल किया गया था उस समय, तृतीय जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था, ठीक। चतुर्थ में जो आया, अब अगले पे चलते हैं हम। चतुर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आया, तो उसमें आपका देखिए 1971 से 19 वर्तमान तक अभी तक चल रहा है, ठीक। वर्तमान में जो चल रहा है कंप्यूटर
तो 1971 से 1900 वर्तमान तक चल रहा है। उसके बाद स्विचिंग युक्तियाँ में देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, इस स्विचिंग युक्तियाँ में बता रहे हैं। तो स्विचिंग युक्तियाँ में देखते हैं आप, स्विचिंग युक्तियाँ में देखिए बड़े पैमाने पर आईसी और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। उसके बाद चलते हैं स्टोरेज में। तो स्टोरेज में सेमी कंडक्टर और मेमोरी लगाया गया था, ठीक, सेमी कंडक्टर और मेमोरी। और उसके बाद गति पे चलते हैं। तो गति पिकोसेकंड की गति में चलता था ये कंप्यूटर। उसके बाद आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इसका फुल नेम क्या होगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक। तो इसका जो है GUI इंटरफेस और टाइम शेयरिंग, दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें चलता था। चतुर्थ वाले जनरेशन में कंप्यूटर जो है दो ठो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। उसके बाद इसमें भाषाएं जो है फोर्ट्रान, पास्कल, ADA, बहुत सारी भाषाएं उस समय आ गई थी, तो सब में चलता था, ठीक। तो अगला चलते हैं पंचम जनरेशन में, जो अभी की जनरेशन में जो चल रहा है कंप्यूटर, 5वां जनरेशन का, वर्तमान से आगे तक अभी कितना तक चलेगा, ठीक है। अभी जो चल रहा है अभी आगे तक बहुत चलेगा, ठीक। ये आपका है वर्तमान से आगे तक चलेगा कंप्यूटर। इस